नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरों और लोकोक्तियों को इंग्लिश में इडियम्स और प्रोवर्ब्स कहते हैं। सबसे पहले हम मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग जो है भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्यों में सुंदरता बढ़ती है तथा उसके अर्थ सौंदर्य में वृद्धि होती है। जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वाक्यों में जो है सुंदरता बढ़ जाती है और जो उसका अर्थ होता है मुहावरे का या वाक्य का जो अर्थ होता है उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त यानी छोटी, सरल और स्पष्ट और सुंदर हो जाती है। वाक्य प्रयोग के समय मुहावरे में आए शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष काल आदि के कारण बदलते रहते हैं, परंतु मुहावरे का मूल शब्दावली में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे को अंग्रेजी में इडियम्स भी कहा जाता है। मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करने के कुछ सामान्य नियम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम, सर्वप्रथम जो है हमें मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें मुहावरे का अर्थ जानना चाहिए कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। दूसरा नियम, इसके बाद एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना चाहिए। सार्थक यानी मीनिंगफुल सेंटेंस का बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए जो कि मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो या मुहावरे के अर्थ को बताता हो। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता, बल्कि मुहावरे को ही वाक्य में प्रयोग में लिखा जाता है। जब हम मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो हम उसके अर्थ का प्रयोग ना करके उस मुहावरे का प्रयोग करेंगे वाक्य प्रयोग में। यदि हम 9 2 11 होना मुहावरे का वाक्य प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमें उसके अर्थ पर ध्यान देना होगा। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे कि भाग जाना अर्थ ना लिखकर हमें 9 2 11 लिखना होगा। देखिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। 9 2 11 का मतलब है भाग जाना, तो हम अर्थ को प्रयोग में ना लेकर उसके मुहावरे का प्रयोग करेंगे वाक्य के अंतर्गत। पुलिस को देखकर चोर जो है वो 9 2 11 हो गए। आइए मुहावरे को हम और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। कुछ मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले अंगारे बरसना। अंगारे बरसने का अर्थ होता है बहुत गर्मी पड़ना। राजस्थान में जेठ के महीने में अंगारे बरसते हैं। दूसरा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। रमेश कुछ नहीं सुनता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। नेक्स्ट आता है अंग टूटना। अंग टूटना यानी थकान का दर्द। इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं, यानी मैंने आज इतना काम किया कि मेरे आज अंग टूट रहे हैं, यानी थकान महसूस हो रही है। अगला है हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उन्हें स्वयं अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता।
यानी अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। यहाँ कुछ और मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, जैसे अपना उल्लू सीधा करना यानी मतलब निकालना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते हैं। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। भला यह भी कोई मित्र के लक्षण है? अंगारे उगलना, कठोर और कड़वी बातें कहना। मित्र अवश्य ही कोई बात होगी, बिना बात कोई क्यों अंगारे उगलेगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी कल्पनाएं करना। वह हमेशा अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द जो है दो शब्दों के योग से बना है। लोक जमा उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित बात या लोगों द्वारा कही गई बातें। लोकोक्ति को हम आम बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहते हैं। इनमें हम जो है प्रायः लोक जीवन से जुड़े हुए अनुभवों की झांकी पाते हैं। यहाँ पे कुछ लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं। सबसे पहले, अधजल गगरी छलकत जाए। ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर अहंकारी हो जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है, या अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। पहले तो नेहा ने फॉर्म भरने में लापरवाही की और अब रोल नंबर नहीं मिला तो आंसू बहा रही है। ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण होना। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ, यानी एक ही चीज़ से दो लाभ मिल रहे हैं। मैंने कबाड़ी से आधे दाम पर पत्रिकाएं खरीदी और पढ़कर उसी दाम पर बेच दी। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी दिखावा होना, यानी दिखावा अधिक वास्तविकता कम। स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार की सजावट ही दर्शनीय है। मिठाई में नाम का ही स्वाद रहता है। यह तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान फीका पकवान। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्म के मारे क्रोध करना। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, जैसा चाहा वैसा हुआ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी असफलता का दोष दूसरे पर डालना। कुछ और लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता है। अंधे के हाथ बटेर, अनायास इच्छित वस्तु का मिलना। नेक्स्ट है इधर कुआं उधर खाई, डर और मुसीबत। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत थोड़ा। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष होना। एक चोरी दूसरे सीना जोरी, यानी अपराध कर उल्टे दोष दिखाना या उल्टे दूसरे पर दोष दिखाना। एक तो सीना जोरी और दूसरा, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है। मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो वाक्य होते हैं। मुहावरे
वाक्य प्रयोग में कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु लोकोक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। अतः इनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि मुहावरे का प्रयोग भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, मुहावरे वाक्यांश होते हैं तथा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वाक्य इस प्रकार के होने चाहिए जो कि मुहावरों के अर्थ व्यक्त करते हों। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता, बल्कि मुहावरे को ही वाक्य प्रयोग में लिखा जाता है। लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गई उक्तियां होती हैं, यानी बातें होती हैं। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियां समझ आई होंगी। धन्यवाद।